अचानक किसी ने इंसाफ का घंटा बजाया है। द्वारपाल, जाकर देखो कौन सा फरियादी फरियाद लेकर आया है और इंसाफ का घंटा बजाया है। तो भाई आधी रात को और मनोरमा जिसको अरे गजब हो गया आज सरकारी भारी। गजब हो गया आज सरकारी भारी। और मेरी इज्जत मेरी खाकी हमारी। महाराज, मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। महाराज, मैं आपके रात दरबार आई हूँ आपके पास। वो कौन सा कमीना है जिसको मौत का भय नहीं है? आज जिसने भी तेरी बेटी का अपहरण किया है, इसी दरबार में अगर मैंने फांसी ना दे दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। महाराज, आप एक न्यायी राजा है। आप हमेशा न्याय करते आए, मुझे न्याय चाहिए। अवश्य महाराज, कोई और नहीं, आपका भाई प्रताप सिंह है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अवश्य। या भगवान, मेरी आंखों से दिखाई क्यों दे रहा? नहीं मनोरमा, या भगवान, तुम घबराओ नहीं। अंधेरा छा रहा। घबराओ नहीं मनोरमा, घबराओ नहीं। नहीं, 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 नहीं प्रेम कामनी, गजब हो गया। सेनापति जय सिंह की बेटी पूनम का अपहरण मेरे भाई प्रताप सिंह ने कर लिया, जिसका गम ये मनोरमा बर्दाश्त न कर पाई और अपने प्राण त्याग दिए। आपके भाई का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रियाया पर कितना जुल्म ढा रहा है। द्वारपाल, मनोरमा की लाश को उठाओ, ले जाकर के मेरे चमन में दफन कर दो। इसे न्याय मिलना चाहिए। प्रिय कामनी, मैंने अपहरणकर्ता को फांसी की सजा सुना दिया है। अवश्य न्याय होगा।
अफसोस इस बात का है कि मेरा वफादार सेनापति जय सिंह इस वक्त दरबार में मौजूद नहीं है। लेकिन नाथ, सेनापति नहीं है, मंत्री जी तो है। मंत्री जी से कहिए कि वह प्रताप सिंह को गिरफ्तार करे। द्वारपाल, महामंत्री कांता सिंह को बुलाया जाए। कहिए महाराज, दरबार में किस लिए? कांता सिंह, गजब हो गया, गजब हो गया कांता सिंह। मेरे भाई प्रताप सिंह ने सेनापति जय सिंह की बेटी पूनम का अपहरण कर लिया है। ये तो बड़ा ही गजब हुआ महाराज। कांता सिंह, कहिए महाराज। जाओ, जहां कहीं भी प्रताप सिंह मिले उसके हाथों में हथकड़ी डालकर मेरे सामने पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जाओ कांता सिंह, जाओ। प्रियकामिनी, घबराओ नहीं। मनोरमा ने अपने प्राण को त्याग दिया बेटी के गम में। मैं उस हरामखोर को फांसी की सजा दूंगा। आओ मेरे साथ। हेलो हेलो, ये आगे हमारी चल लगाओ। बैठिए बाबू, चल थोड़ा सा आराम करेंगे। हाँ, उसके बाद जी पूनम साली को हथियार जब्त करो। सिपाही, अब जगाओ। कांता सिंह, छोटे सरकार, क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये जो तुम किए हो उसकी सजा है। कांता सिंह, 21 गुनाह की मुझे सजा मिल रही है। आधी रात को हमारे सैन कक्ष में घुसकर और मुझे सोते से क्यों जगाया गया और हाथों में हथकड़ी क्यों लगी? छोटे सरकार, तुम जान जान अनजान बनते हो। तुमने सेनापति बेटी का अपहरण किया है और सेनापति पत्नी ने महाराज से जाकर शिकायत किया। इतना ही नहीं, शिकायत करते करते वो गिरी और वही अपने प्राण त्याग दिया। इसलिए महाराज ने हुक्म जारी किया है कि आपके हाथों में हथकड़ी बेड़ी डालकर दरबार में पेश किया जाए। लेकिन कांता सिंह, मुझे अपहरण के एवज में बड़े भैया ने क्या सजा सुनाया है? तुम्हें महाराज ने फांसी की
सजा मुक्त। नहीं हाँ कांता सिंह, कहिए छोटे सरकार। अगर बड़े भैया ने मुझे फांसी की सजा सुनाया है तो प्रताप सिंह का मरना निश्चित है। ये तो निश्चित है, आपको अब फांसी होगी, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन कांता सिंह, एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रताप सिंह को बचा सकता है। अरे कौन बचा सकता है? महाराज का न्याय तो तुम जानते हो, वो न्याय के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो कह दिया तुम्हें फांसी की सजा अवश्य होगी। और बचाने वाला व्यक्ति तो हो सकता है। क्या कहा? मैं तुम्हें बचा सकता हूं? अगर जिस वक्त मुझे बड़े भैया फांसी पर चढ़ा रहे हो, अगर ये 6 राउंड का रिवॉल्वर मेरे हाथों में दबा दे तो मैं बड़े भैया का खून कर दूंगा और तुझे आधे पिशोर का राजा बना दूंगा। क्या कहा? मैं तुम्हें पिस्तौल दे दूं, मेरा क्या फायदा होगा? तुझे कांता सिंह आधे पिशोर का राजा बना दूंगा। क्या तुम सत्य कह रहे हो कि आधा बिजनौर मुझे दे दोगे? अगर ऐसी बात है, अगर आधा बिजनौर मुझे देने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार। ठीक है कांता सिंह, ले चल मुझे, लेकिन वादा खिलाफी मत करना। नहीं, वादा खिलाफी नहीं होगी, लेकिन छोटे सरकार यहाँ से तो तुम्हें हथकड़ी लगा के ही ले चलूंगा। कोई बात नहीं, तो अपना फर्ज अदा कर, लेकिन चरासी लापरवाही तेरी प्रताप सिंह की जान ले ली। नहीं, मैंने जो वादा किया है मैं वादा से मुकरूंगा नहीं। आप अपने वादे पर अटल रहिएगा। और सिपाही, अरे उसको क्यों मान रखते हो भाई? आदेश छोटे सरकार के लिए हुआ है, उसे छोड़ दो और लेकर आओ। ठीक है सिपाही, लेकर आओ। हाँ बाबू, मैंने कांता सिंह को हाँ कमीना समझा था। क्यों नहीं? लेकिन ये तो साला बहुत बड़ा कमीना निकला रे। हाँ बाबू, मेरे बड़े भैया प्रजा को बच्चों के समान मानते हैं। क्यों नहीं? और प्रजा उन्हें भगवान मानती है। क्यों नहीं बाबू? अगर उन्हें मारने के लिए एक चंद टुकड़ों के लिए साजिश कर सकता है, हाँ बाबू, तो भला मुझे कब होगा? क्यों नहीं? लेकिन घबराओ नहीं कांता सिंह, अगर मैं अपने भाई का नहीं तो तेरा कब होगा? पहले बड़े भैया को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। पूरे पिछनौर का अगर राजा होगा उससे प्रताप सिंह होगा, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे प्रताप सिंह ने ठगा नहीं। द्वारपाल महामंत्री कांता सिंह अभी तक वापस नहीं आया। अभी नहीं आए महाराज, आते ही होंगे। हम कांता सिंह का इंतजार करते हैं। कांता सिंह, कहिए महाराज। प्रताप सिंह मिला? हाँ महाराज, मैंने प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, सिपाही उन्हें लेकर आ रहे हैं। मेरे सामने पेश किया जाए। जय श्री राम की आज्ञा। द्वारपाल, इस नालायक की हथकड़ी को खोल दिया जाए। क्यों रे प्रताप सिंह, तूने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, और सीता में किया, सीता में किया प्रताप सिंह, तूने मुझको
ये क्या दिन दिखा दिया मुझे। नहीं बड़े भैया, आज तक प्रताप सिंह ने कोई खता नहीं किया। अगर आज मैंने पहले गुस्ताखी किया तो बड़े भैया मेरी गलती चमक न जाए। हमारी पहली कथा, हमारी पहली कथा भैया मेरे कर्ज अदा कर दूंगा। मौत का यकीन मेरे, मौत का यकीन मेरे भैया ना बैठा। प्रताप, मैंने सोचा नहीं था कि ये भी दिन मुझे दिखाएगा तू। अगर आज तुझे मैं माफ कर दूंगा तो कल को इस बिजनौर की रियाया मुझको क्या कहेगी कि महाराज का भाई था तो महाराज ने माफ कर दिया। इसलिए उदय सिंह के दरबार में गलती की माफी नहीं होती, सजा मिलती है, सजा। और प्रताप निकलो तो गद्दार प्रताप निकला तो गद्दार बाजी और किया साथ में बड़ा घाट को। अगर जानता तो जो ऐसा करेगा। नालायक, जब इतना बड़ा था तो माताजी और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपनी औलाद की तरह उसको पाला है। अगर जानता तो जो ऐसा करेगा और तुझे पाले पन में जहर दे तपा। भाई नहीं, भाई के नाम पर मेरा दुश्मन पैदा हो गया है। कांता साहब, चाहा दो इस कमीने को दार पे, क्योंकि मैंने इसकी सजा पहले ही मुकर्रर कर दिया है। देखिए आपकी आज्ञा महाराज। कांता सिंह, महाराज, ये मेरा भाई है। क्यों नहीं? भाई मरने के बाद नहीं मिलेगा। ये तो सत्य है महाराज। इसने गलती किया है, मैंने इसकी सजा मुकर्रर कर दिया है। इसलिए
मैं इसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता कांता सिंह। हाँ महाराज। मैं अपने भाई को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। क्यों नहीं महाराज? कांता सिंह, कहिए महाराज। मैं बाहर को मुंह करके गोली मार, मैं बाहर को मुंह करके कासन बोलूंगा। मेरे तीन कहते ही तुम इसे गोली मार देना। जय श्री आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। तैयार हो जाओ। कासन नंबर 1 और कासन नंबर 2 मैंने इतना बड़ी चारी में प्रताप सिंह वो पड़ा है लगा। भैया की लाश को चमन में दफन कर दिया जाए। जय श्री आपकी आज्ञा। और कांता सिंह